दोस्तों, आखिर बेचारा अर्नब गोस्वामी तो गिरफ्तार हो ही गया। मुझे मारा गया, पुलिस ने मुझे मारा। आज की ताजा खबर में हम उसकी गिरफ्तारी की चर्चा करेंगे। अर्नब गोस्वामी को यह गलतफहमी थी कि वो शक्तिमान है, अपने चैनल पर बैठकर जिसको चाहे गाली दे, जिसकी चाहे बेइज्जती करे, जिस पर चाहे जो इल्जाम लगाए, जितना चाहे चीखे चिल्लाए, जिसको मर्जी हो देशद्रोही ठहराए, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसकी तरफ अगर किसी ने टेढ़ी नजर डाली तो उड़न खटोले में बैठकर होम मिनिस्टर शाह जी बंबई पधारेंगे और उद्धव की लंका को आग लगाकर उसे अपने साथ ले जाएंगे। ये गलतफहमी इसलिए थी क्योंकि पहली बार जब पालघर मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो रात 8 बजे उसको एडवांस बेल दे दी गई। लेकिन जब टीआरपी के घपले में वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसे हाई कोर्ट का रास्ता दिखा दिया गया और फटकार भी लगाई गई। उद्धव समझ गए कि ये ग्रीन सिग्नल है, अब इसके ऊपर से केंद्र सरकार की छत्र छाया उठ चुकी है। फिर क्या था, एक के बाद एक केस बनने लगे, यहां तक कि गिरफ्तारी हो गई। दिल्ली से होम मिनिस्टर का बस एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने इमरजेंसी की याद दिलाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया। उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा कि यह रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ साफ तौर पर राज्य की शक्ति का दुरुपयोग है। ये शक्ति का दुरुपयोग तो हम पिछले 6 सालों से आए दिन देखते रहते हैं। प्रसून वाजपेयी और पीटीआई जैसे संस्थानों को इसका शिकार होना पड़ा है। शाहजी ने कहा कि ये निजी आजादी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया जाने वाला हमला है, हमें ये इमरजेंसी की याद दिलाता है। खैर, अर्नब गोस्वामी की वजह से श्री शाह जी को इमरजेंसी की याद तो आई, वैसे देश की जनता को तो हर हफ्ते किसी न किसी वजह से इमरजेंसी की याद आ जाती है। यलगार परिषद के नाम पर देश के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को जेल में ठूस देना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? दिल्ली में दंगे के नाम पर बेकसूर विद्यार्थियों को और नौजवानों को जेल में डाल देना और असली फसादियों को बचा लेना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? दोस्तों, इमरजेंसी का मामला तो हर रोज पेश आता है और लोग इसको सह रहे हैं, लेकिन शाह जी को पहली मर्तबा अर्नब की गिरफ्तारी के बाद ये महसूस हुआ कि भैया ये इमरजेंसी ऐसी होती है। भाजपा ने इस कार्रवाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि महाराष्ट्र में इटली का माफिया राज चल रहा है। माफिया राज तो साहब इस हिंदुस्तान में पिछले 6 साल से चल रहा है। संबित पात्रा कहते हैं कि माफिया सच सुनना नहीं चाहता, उसको चाटुकारिता पसंद है, चापलूसी पसंद है। वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक सेंटेंस कह के कहें, एक जुमला बोले तो उनको पता चल जाएगा कि मोदी राज सच सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता, उसको चापलूसी पसंद है या नहीं है। संबित पात्रा को अफसोस है कि ये प्रेस की आजादी पर हमला है। आज हमें पता चला कि गोदी मीडिया भी आजाद है, वरना हम तो यही समझ रहे थे कि ये जर खरीद गुलाम है, सरकार ने इसको खरीद लिया है और ये सरकार के इशारे पर हर एक के खिलाफ भोगता रहता है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बुधवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन पर 2018 में एक मां बेटे को खुदकुशी के लिए मजबूर करने और उकसाने का आरोप है। अर्नब ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जो हंगामा किया और उसको खुदकुशी पर मजबूर करने वालों को सजा दिलाने के लिए जो आकाश पाताल एक कर दिया, उस अर्नब पर जब इल्जाम आया तो अर्नब डर गए। रिया चक्रवर्ती को जेल भेजने के बाद खुशियां मनाने वाले अर्नब को जब पुलिस पकड़ने के लिए आई और ये कहा कि हमारे साथ चलिए और इंक्वायरी में हमारा साथ दीजिए, तो अर्नब चिल्लाने लगे कि तुमने मेरे ऊपर फिजिकल असॉल्ट किया है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। और साथ में वीडियो क्लिप भी दिखाई। उस वीडियो क्लिप में तो कहीं भी उनके ऊपर असॉल्ट नहीं दिखाई देता, उनको कोई मारता पीटता नजर नहीं आता। सिर्फ अर्नब गोस्वामी ये चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं
कि तुमने मुझको मारा है, तुमने मुझे अपने घर में मारा है, और अपने सोफे में दुबकते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस वाले तो उनसे बड़े अदब के साथ ये प्रार्थना कर रहे हैं कि चलिए भाई, चलिए हमारे साथ चलिए, हमारे पास आपका अरेस्ट वारंट है। लेकिन ये कि अर्नब की हिम्मत नहीं है कि पुलिस के साथ जाए और उसके साथ जो है वो इंक्वायरी में साथ दे। अर्नब के मारपीट के आरोप पर याद आता है कि हर रोज शाम को वो लोगों को बुलाकर उन पर फूल बरसाते हैं और उनके जरिए से पूरे समाज को गालियां देते हैं, और एक खास कम्युनिटी तो उनका खास निशाना है। तो उन्हें याद रखना चाहिए कि जिस तरह से लाठी का जख्म है वो कुछ दिनों में भर जाता है, लेकिन जबान का जख्म तो बरसों में नहीं भरता। तो अगर उनको इसका एहसास है कि उनके साथ ये सुलूक नहीं होना चाहिए, तो उन्हें भी दूसरों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए। ये मामला दरअसल 2018 का है। उस समय 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। अन्वय की पत्नी अक्षता ने उसी साल मई में आरोप लगाया था कि उनके पति ने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में इंटीरियर का काम किया। इसके लिए 500 मजदूर लगाए, लेकिन अर्नब ने बाद में उनको 5 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार तंगी में आ गया और डिप्रेशन में जाकर अन्वय ने अपनी बुजुर्ग मां के साथ खुदकशी कर ली। अन्वय ने अपनी सुसाइड नोट में भी अर्नब और 2 अन्य लोगों पर आरोप लगाया था। इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। अक्षता का दावा है कि रायगढ़ पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की थी, लेकिन मामले को ठीक से जांच नहीं की, और करती भी कैसे। उस वक्त अर्नब के चहीते फडणवीस की सरकार थी, इसलिए उस पुलिस की यह हिम्मत कैसे हो सकती थी कि वो अपने होम मिनिस्टर यानी महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर फडणवीस की मर्जी के खिलाफ अर्नब के ऊपर हाथ डालते। इसलिए पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी और एसपी अनिल पारस्कर के मुताबिक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन जब सरकार परिवर्तन हो गया तो अन्वय की पत्नी उद्धव ठाकरे के पास गई और उनसे न्याय की गुहार लगाई, तो फिर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। दरअसल जब पुलिस उनको पकड़ने के लिए आई तो अर्नब ने चीख कर कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं रिपब्लिक टीवी का चीफ एडिटर हूं। तो शायद देशमुख साहब उसी का जवाब दे रहे थे कि भाई इतना याद रखो कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर पुलिस इंक्वायरी करने के लिए किसी के पास भी जाए तो उसको उसका कोऑपरेशन करना चाहिए। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि पुलिस को सबूत मिले तो वो किसी पर भी कार्रवाई कर सकती है। हमने बदले की भावना से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक सुसभ्य समाज में पत्रकार के ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी सोचने जैसी है कि क्या अर्नब गोस्वामी पत्रकार है? बहुत सारे लोग उनको पत्रकार नहीं मानते, बल्कि वो तो जैसे शार्प शूटर होता है उस तरह से सामने आता है और अपनी जबान से बेतरतीब गोलियां बरसाता है। यही कारण है कि उसकी गिरफ्तारी पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। जिस तरह से विकास दुबे का इनकाउंटर गलत था, लेकिन इसके बावजूद उसके इनकाउंटर पर लोगों को खुशी हुई, उसी तरह से अगर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी गलत है तो भी उसकी गिरफ्तारी पर लोगों को खुशी है, इसलिए कि उसने इतने सारे लोगों को जेल में भेजने का प्रबंध किया और इतने सारे लोगों को जेल भेजकर खुशी बनाई। वो सारे लोग आज ये सोच रहे हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, उसके घर में देर तो होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द आज की ताजा खबर में किसी नई खबर के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।